Hello friends, today we are going to discuss equation unit 1 exercise 1b because exercise 1 already discussed in previous class. Now exercise b 1b equation. Question number 1 बोला the sum of two numbers is 52. मतलब दो नंबर का सम जो है वो 52 है. मान लेते x प्लस वाई है जिसका सम क्या होगा 52 होगा. नंबर नहीं दिया लेकिन x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए. तो ये इक्वेशन सोल्व करने की दरकार नहीं है मुझे, हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करेंगे. मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 17 एंड आपका 15, तो दोनों को ऐड करने पे ये 52 कभी नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या दिया, ऑप्शन बी में दिया 12 एंड 10, इसको भी ऐड करने के बाद 52 नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया. ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया है 27 प्लस 25, इसको ऐड करने में 52 हो रहा है, सही है. चलो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. दूसरा इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 27 माइनस 25 इक्वल्स टू 2, मतलब इन दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, हमको एरिया निकालना है. ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया. ये डायगोनल है, डायगोनल इसी को बोलते हैं. और वन एक साइड जो दिया है 5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, और एक जो इसका साइड दिया है ये 4 सेंटीमीटर है. हमको एक साइड का ये निकालना पड़ेगा. मान लेते हैं ये एक्स है, जो भी है मान लो, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल बन गया, इधर अगर हम ये ढक देते हैं तो ये ट्रेंगल शेप में हो गया. और ट्रेंगल जब रहता है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इनका स्क्वायर है इनका स्क्वायर के जोड़ के बराबर ये होता है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है. ये आप लोग 10वीं में ही पढ़े होंगे, 10th में. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर के बराबर होता है. ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जगह 16 प्लस इक्वल्स टू 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस ये हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 4 20 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. तो हमको तो ये वैल्यू निकला ना, हमको तो एक्स की वैल्यू निकल गया, ये होगा 3. लेकिन हमको एरिया पूछ रहा है, एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी, है ना. तो एल मुझे क्या दे दिया है, एल मुझे दे दिया 3 और बी भी दे दिया, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ऑप्शन में यहाँ पे चेंज कर सकता है, 12 भी दे देगा लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर दे देगा. तो ये ध्यान से देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में देगा तो वो नहीं होगा. तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करने का. नंबर हम थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द डिवाइड इंटू 56 इंटू 2 पार्ट्स such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second by 48. The first part are, देखिए 56 है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर है दैट 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो नंबर जो है 3 टाइम्स है, तो मान लेते हैं नंबर तो 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू एक्स, ये 3 टाइम्स, और उसका इक्वल्स टू एक्सीड हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो एक्सीड हो रहा है कितने से, एक्सीड हो रहा है 1/3, तो वो जो नंबर है 1 मान लेते y बाई 1/3 3 इक्वल्स टू हो जा रहा है 48. ये इक्वेशन हो गया, तो ये 3x हो जाएगा ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 3x हो गया. 3x माइनस वाई 1/3 बाई 48 हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे. x की जगह रखेंगे और y, x पहले वाला x है और दूसरी वाला जो है y है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है. तो x 20 और 36, अब x की जगह 20 रखो तो ये हो जाएगा 60 और माइनस ये अब 36 रखना है, तो 36/3, तो ये कितना हो जाएगा 12. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 ही तो हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 4th में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10. 2 डिजिट का जो सम है 10 है. इफ 18 be subtracted from each the digit in the resulting number will be equal the numbers will.
अब देखिए ये दो नंबर का सम जो है 10 हो जा रहा है और ये जो 18 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है रिजल्टिंग नंबर जो हो रहा है इक्वल हो जा रहा है। तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऑप्शन से चलेंगे, इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो 37 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिजिट है, तो 3 + 7 = 10 तो हो गया, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा कंडीशन कर रहा है कि इसमें से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर को क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 - 18 = 19, ये इक्वल नंबर नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। उसी तरह ऑप्शन बी पे चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 73, तो 73 के 7 + 3 करेंगे तो ये तो 10 हो जा रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 - 18, तो हो जाएगा 73 - 18 = 55। तो ये आपका देख रहे हैं दोनों नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि द 4th पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड द 6th पार्ट बाय 4, द नंबर इज। अब देखिए 4th पार्ट जो नंबर है ना, कि अब जैसे मान लेते हैं कि जो 4th पार्ट है, तो मान लेते हैं कि जो नंबर है x है, उसका 4th पार्ट और उसका जो है एक्सीड मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसने, 6th पार्ट का, तो x बाई क्या हो जाएगा 6, तो जो नंबर हमको मिल रहा है नंबर बाई 4, ये इक्वेशन है। तो इस नंबर को अब क्या करेंगे, हम तो सोल्व करेंगे या ये इसको डायरेक्ट बनाएंगे या ऑप्शन से भी चलेंगे, तो जैसा मन हो वैसा भी कर सकते हो। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन में मान लेते हैं कि अगर x की जगह पे जो नंबर लिखेंगे और =4 जो देगा वही वो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है। तो अगर 84 है तो 84 को डिवाइड करेंगे 4 से, 84 / 4 तो ये हो जाएगा 24, ये माइनस, फिर ये 84 को 6 के डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ये कहाँ ये आया आपका, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं हुआ ना 14, ये तो 7 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 44, तो 44 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा आपका 11 हो गया। फिर यहाँ पे 44 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये तो डेसिमल में ही आ गया, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं किसी भी कीमत में। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया है 48 को डिवाइड देंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे रखना है, यहाँ पे तो 48 को डिवाइड देंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस, और ये 48 को 6 के डिवाइड देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 दे रहा है, यहाँ पे 4 ही तो चाहिए था, 4 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence the age of the father will be twice that of his son. The present age of the father and the son are। अब देखिए 10 years ago का रहा है, तो 10 years ago का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन से इसको भी बनाएंगे, इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है। अब x y मान के बनाते रहिए, इक्वेशन आते रहेगा बस, तो क्वेश्चन तो हो गया आपका, बन गया। अब मान लेते हैं कि 10 years ago, तो जो एज है ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मान लेते हैं कि ए है तो 50 और 20 है, 50 और 20 है। तो 10 years ago क्या करेंगे, 10 years ago के लिए तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये 10 years ago जो है कितना हो जा रहा है, 10 years ago 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, तो 10 4 जा हो रहा है ना, 10 4 जा ये 40 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर दिया, कि 4 टाइम्स हो गया। उसी तरह फिर बोल रहा है कि अब हेंस मतलब लेटर, 10 years लेटर, हेंस वही होगा 10 years हेंस मतलब ले बाद में होता है। तो ये ऑप्शन तो है 50 और 20, तो 10 years बाद में क्या हो जाएगा, ये 10 साल ये आगे बढ़ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है
10 years ago his father will be twice, तो इसका ट्वाइस हो रहा है कि नहीं, देखो इसको ट्वाइस हो रहा है तो ये ट्वाइस हो गया, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप, एक्स वाई मान के बनाएंगे तो हो गया काम, तो आपका 100 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड द कोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर इज 2, द नंबर्स आर। कह रहा है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि एक एक्स है और एक वाई है, इनका प्रोडक्ट 3200 है और इनको लार्जर से, जो लार्जर से डिवाइड कर दे रहे हैं स्मॉलर को, तो जो हमको आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो एक जो भी इसको बनाना नहीं है, सोल्व नहीं करा है, इसको ऑप्शन से इसको भी चलना है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 16 और 200। अब इनको गुना करो, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 को करेंगे तो 3200 तो हो जाएगा, लेकिन अगर लार्जर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर से तो ये क्या होगा, 200 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन फेल हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिएगा, ऑप्शन बी में दिया 60 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 तो हो रहा है, लेकिन अगर लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड देंगे तो ये 2 नहीं होगा, इसलिए बी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये नई कंडीशन। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी में क्या हो रहा है 60 और 13, तो ये तो 3200 होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी यहीं पे फेल हो गया। ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ 18 और 40, इसको करेंगे तो 3200 तो हो रहा है, और इसको लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 2 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2 इफ 5 बी एडेड टू न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी द फ्रैक्शन इज। अब क्या बोल रहा है कि जो मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एक्सीड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मेरा x है और जो डिनोमिनेटर है एक्सीड कर रहा है 2 से, तो ये तो x + 2 होगा, तभी तो इससे ज़्यादा 2 एक्सीड बढ़ रहा है। जो न्यूमरेटर है इसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो एक्सीड करेगा, ये हो गया। उसके बाद फिर करा इफ़ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर। अब इसमें क्या ऐड करें, न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, x + 2, ये इसमें सिर्फ ऐड किए, तो जो रिजल्टिंग हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, इससे इस वाले से ओरिजिनल वाले से यूनिटी बढ़ जा रहा है। कहाँ लिखा है क्वेश्चन, एडेड न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी 5 एड टू बी एडेड द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय द यूनिटी। मतलब क्या हुआ, x + 2 + 1 से इंक्रीज कर जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, है ना, इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो, इसको पहले ये इसी को सोल्व कर लो। तो x + 5 बाई x + 2 इक्वल्स टू, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1x, और ये जाएगा x + 2, ठीक है। तो x + यहाँ पे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा डायरेक्ट, इसको हटा दो, ये डायरेक्ट यहाँ पे मैंने 2x कर दिया हूँ, ठीक है, ये 2x कर दिया क्योंकि x 2x हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पहले ये देखो x + 2 तो सीधा सीधा कट गया। अब x + 5 = 2x + 2 हो गया, तो x को इधर ले आओ तो x, ये माइनस में आ जाएगा 2x = ये प्लस में, तो इधर ये माइनस में जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -x = ये हो जाएगा -3, तो x = क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे x = 3 हो गया, तो हमको जो ओरिजिनल यहाँ पे दिया है यहीं पे ले आकर पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह 3, अब यहाँ पे 3 रखना है तो 3 + 2, तो 3 और 2 5 हो गया, तो 3/5 आंसर हो गया। कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा, 3/5, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि द 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह टुगेदर है 51 रुपीज़। मिस्टर कौन कौन है, मिस्टर आर जी है, मिस्टर पी जी है, पॉल, मिस्टर सिंह एस से है। अब इन तीनों का जो सम रुपीज़ जो है एक साथ मिलाने पे 51 रुपये 51 रुपीज़ हो रहा है।
मिस्टर पॉल हैज़ फोर लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर पॉल से रॉय 4 रुपया कम है, इससे 4 लेस है, ठीक है। उसके बाद फिर कर रहा है मिस्टर सिंह हैज़ गॉट लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर सिंह रॉय से इससे 5 लेस देन है, ठीक है। दे हैव मनी, इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश भी मत करना, ऑप्शन से चलते हैं। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो जो अरेंज किया गया है ना, जैसे 20 हो गया, 16 हो गया और ये 15 हो गया, तो इसी क्रम में है, जैसे RPS, तो ये हो गया रॉय, ये हो गया P, ये हो गया सिंह, ये तीनों इसी क्रम में दिया हुआ है। तो अब देखो इस ऑप्शन को जो सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि मिस्टर रॉय जो है, मिस्टर पॉल जो है, मिस्टर कहाँ गया, हाँ, मिस्टर पॉल हैज लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय से मिस्टर पॉल से 4 रुपये लेस देन है कि नहीं, यहाँ से देखो 4 रुपये लेस देन है, ये भी सही हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है मिस्टर सिंह हैज़ गॉट लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर सिंह हैज़ गॉट 5 रुपया, यहाँ से ज़्यादा है कि नहीं, तो ये भी 5 रुपया इससे ज़्यादा है, मतलब इससे कम है, तो ये भी यही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये 4 रुपये कम है, ये 5 रुपया है, तो इसलिए ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द डिजिट आर रिवर्स, द नंबर इज। अब देखिए कह रहा है कि जो टेंस प्लेस है वो 3 टाइम्स हो जाना चाहिए इसके नंबर के, तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। इस नंबर क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, ऑप्शन से। तो मान लेते हैं कि मेरा ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया 39। अब 39 में कह रहा है कि इसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 9 × 3 करेंगे तो ये 3 के बराबर आना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 27 आ जा रहा है, क्या आ रहा है 27, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 से, तो ये क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स नंबर हो जाना चाहिए। रिवर्स मतलब क्या हो जाना चाहिए कि जो 93 हो जाना चाहिए, इसका रिवर्स तो यही हुआ, तो ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है 92 दिया है। अब 2 × 3 करेंगे तो ये तो 6 हो गया, ये इसके बराबर नहीं हुआ, और 92 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 सब्ट्रैक्ट 54, तो ये हो जाएगा 38, जो कि हमको रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसका 29 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया 93, तो 93 में 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, क्योंकि 3 ही करना है ना, तो ये तो 9 हो गया, मतलब इसके बराबर हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है कि 93 को माइनस करना है 54 से, तो 93 माइनस 54 करेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो देखिए 93 का रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 39, इसका 9 पहले 3 पहले लिख देंगे 9 बाद में, तो ये रिवर्स नंबर आ गया यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 and other half by 4 and then to add the two quantities. Instead of doing so, the student divides the given number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then the number was कितना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन से जल्दी बनेगा। तो जो कह रहा है एक स्टूडेंट को पूछा गया कि एक नंबर को हाफ से डिवाइड दिया गया, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए मेरा नंबर है, ये नंबर क्या है 320, यही ये नंबर है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब इसको हाफ से डिवाइड दिया गया, तो हाफ से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 162 नंबर हो गया। कह रहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाई, हाफ ऑफ अ नंबर बाई कितना 6 और अदर हाफ ऑफ अ नंबर बाई कितना 4, and then to add किया। उसके बाद करा है 2 क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑफ, सो स्टूडेंट डिवाइड्स बाय गिवन नंबर। स्टूडेंट ने क्या कर दिया, जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर तो यही है ना 320 को, उसने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया 5 से डायरेक्ट, ठीक है। तो जो ये आंसर आया, मान लेते यहाँ से x आया,
यहाँ से भी y आया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, आंसर जो है मतलब जो 5 4 का होना चाहिए। शॉर्ट क्या होना हो जाए, 4 शॉर्ट हो जाए इसमें से। तो इसको बनाना है सिंपली। अब ये 160 को 6 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 160 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 26। ये हो गया 26.66 प्लस में हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 66.66। इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 320 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 64। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मतलब 4 आएगा। 64 में से मतलब यहाँ से कोई भी नंबर 66.66 माइनस इसको, ये तो 64 हो जाएगा। 64 को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 का डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नहीं होगा। और उसी तरह ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है 400। तो 400 जो नंबर है उसको हम हाफ ऑफ द नंबर, तो हाफ 200 एक हो जाएगा, हाफ 200 ये हो जाएगा। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, 400 नंबर गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये इसको डिवाइड देंगे 200 को 6 से, तो ये तो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल वाला ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल वाला में से होगा ही नहीं, तो इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी चेक करते हैं, क्योंकि ये करने पे ऐसे ही नहीं होगा। सी वाला देखो, सी वाला दिया हुआ आपका 480 दिया हुआ है नंबर है। अब 480 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ द नंबर, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 4 एक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ नंबर। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब 480 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए, ये प्लस इन दोनों को ऐड करने पे, तो इसको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये जगह 6 4 जा, ये हो जाएगा, ये भी 4 6 60, तो ये हो जाएगा 100, हो गया 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 96। तो 100 माइनस 96 करेंगे तो 4 हो गया कि नहीं हुए, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बोल रहा है, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज। अब क्या बोल रहा है कि जो हाफ ऑफ नंबर है, तो नंबर मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स का हाफ है इसका, और ग्रेटर देन किससे ज़्यादा है, नंबर के हाफ ऑफ द ग्रेटर देन 1/5। तो 1/5 जो नंबर है उसका मान लेते हैं 1/5 है, 1/5। तो क्या हो रहा है, बाई नंबर इक्वल टू हो जा रहा है 15, देन नंबर हो जा रहा है 15। अब इसको सोल्यूशन करना है। अब क्या करना है, इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में कितना दिया है, 50 रखो, तो ये 50 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 25 माइनस, और यहाँ पे अगर 50 रखोगे तो क्या होगा 10, तो ये 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, और 15 इक्वल टू 15 हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।